Start with the name of Allah, who is most kind and most merciful. Dear friends, today we will talk about energy and its various types of energy. And before starting video, you are requested to subscribe our channel and press the bell icon to get more informative videos. Now we will discuss energy. We'll talk about the energy. What is energy? तो ability to do work. प्रीवियस लेक्चर में हमने एनर्जी के बारे में पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि कोई ना कोई वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, तो लाजमी डेफिनेटली इट मीन्स दैट कि उस ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है, मौजूद है। So now we will discuss the types of energy, and first is the chemical energy and other one is potential energy. And so we will discuss chemical energy, potential energy and kinetic energy, heat energy, sound energy, light energy, electrical energy and mechanical energy. These are the various types of energy and we will discuss each type one by one. Yes friends, so first type is kinetic energy. What is kinetic energy? Kinetic energy क्या होती है? फ्रेंड्स, तो कोई भी एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो मूवमेंट में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स, तो कोई भी बॉडी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो मोशन में है यानी हरकत में या मूवमेंट में है तो उसके पास जो एनर्जी होगी उसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। फ्रेंड्स, अगर ये जो यहाँ पे इसकी एग्जांपल की बात करें तो ये एक डंपर जो है, गाड़ी जो है मूवमेंट में है तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, और जब ये डंपर या ये जो गाड़ी है स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट की हालत में आ जाएगी, तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो हो जाएगी। यानी काइनेटिक एनर्जी उसकी तब ज़ीरो के बराबर होगी जब वो रेस्ट की हालत में होगा, मगर जब वो स्टार्ट होगा रोड पर चलना, मोशन में आ जाएगा, मूवमेंट में आएगा ये ट्रक, तो क्या होगा कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो इस एग्जांपल की तरफ गौर से देखें तो ये एक गाड़ी ब्लू कलर की है, वो अगर मोशन में है यानी मूवमेंट कर रही है, एक ख़ास स्पीड के साथ मूव कर रही है, तो क्या होगा, उसके पास जो एनर्जी है उसका नाम होगा जी काइनेटिक एनर्जी। और यही काइनेटिक एनर्जी जो ग्रीन वाली गाड़ी है, जब वो रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, रेस्ट की हालत में आ जाएगी, फर्दर डिस्टेंस कवर नहीं करेगी, उसकी वेलोसिटी जब ज़ीरो होगी तो उसके पास, इसका मतलब यही है कि उसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो ज़ीरो है, यानी उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी अब मौजूद नहीं है। काइनेटिक एनर्जी तब उसके पास होगी जब वो मूवमेंट में होगी। वो मूवमेंट किस वजह से होती है? मूवमेंट इस वजह से होती है कि उस गाड़ी के पास एक एनर्जी होती है ख़ास किस्म की, जिसका नाम देते हैं काइनेटिक एनर्जी का। फाइनली हमने क्या रिजल्ट निकाला कि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पर, यानी मूवमेंट पर। कोई भी चीज़ मूवमेंट है तो समझ जाइए कि उसके पास एक ख़ास किस्म की एनर्जी है, ताकत है, जिसका नाम क्या है? काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये मूवमेंट या मोशन ज़ीरो हो जाएगी तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काइनेटिक एनर्जी की हमारे पास ढेरों मिसालें हैं, जैसा कि एक एरोप्लेन अगर किसी हाइट पे मूव कर रहा है तो उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। ये अगर कार मूवमेंट में है तो इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये अगर बॉल जो है, ये बॉल्स जो हैं ये मूवमेंट करती हैं तो इसके पास भी एक एनर्जी होती है जिसका नाम होता है काइनेटिक एनर्जी। यस फ्रेंड्स, सो लेट डिस्कस व्हाट इज़ पोटेंशियल एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन इन द फोर्स फील्ड। यानी इसका मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी तब पाई जाएगी जब वो किसी फोर्स फील्ड के अंदर उसकी कोई पोजीशन सेट हो।
यानी कि अगर एक फोर्स लगाई जा रही है एक ख़ास रेंज में और उसी रेंज में वो ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब इसको फर्दर डिस्कस करते हैं मज़ीद समझने के लिए। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे फोर्स फील्ड का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी एक फोर्स फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक फोर्स फील्ड है, न्यूक्लियर फील्ड को भी फोर्स फील्ड कहते हैं। क्यों ये कहते हैं? तो क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूक्लियर फील्ड ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और उस अट्रैक्शन के लिए इन्हें किसी ख़ास फोर्स की ज़रूरत होती है, जो फोर्स लगा के ये तीनों चीज़ें जो है ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती हैं, उसी को कहते हैं फोर्स फील्ड। ये एक अर्थ है और ये एक ऑब्जेक्ट है। जैसे ही हमने इस ऑब्जेक्ट को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाया और एक सर्टेन हाइट पर लेकर गए, तो जैसे जैसे इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ हम लेते जाएंगे तो वो जो है ऑब्जेक्ट अपने अंदर इन टर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा। तो उस पोटेंशियल एनर्जी को क्या कहते हैं? जी फ्रेंड्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट पर हम वर्क डन करते हैं उसको ऊपर की तरफ ले जाने के लिए, तो वो ऑब्जेक्ट दरअसल अपने अंदर एक ख़ास किस्म की एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ऑब्जेक्ट एक सर्टेन हाइट पर है जिसकी वजह से इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर्ड है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तरह एक और एग्जांपल की बात करें तो अ मास अटैच्ड टू कंप्रेस्ड और स्ट्रेच्ड स्प्रिंग, अगर भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक ऐसे स्प्रिंग के साथ उसको अटैच कर दें और फिर उसको कंप्रेस करें और फिर स्ट्रेच्ड करें स्प्रिंग को, जब हम उसे ऑब्जेक्ट को या मास को कंप्रेस करेंगे और फिर छोड़ देंगे तो क्या करेगा? वो अपने मीन की तरफ रोटेट करेगा। जब हमने उसे कंप्रेस किया तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है और उस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा कि ये एक एरोप्लेन है जो कि एयर में मूव कर रहा है एक सर्टेन हाइट पर। तो आप बताएं कि क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी है या पोटेंशियल? क्यों? क्योंकि ये एक सर्टेन हाइट पर मूव कर रहा है, तो क्या इसके पास कौन सी एनर्जी होगी? सो फ्रेंड्स, एरोप्लेन पोसेस बोथ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है और जब भी ऑब्जेक्ट किसी हाइट पे होता है तो वो अपने अंदर एक एनर्जी स्टोर करता है जिसका नाम है पोटेंशियल एनर्जी। वो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या रिलीज्ड होती है उसे हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो जैसा कि हम जैसे ही फूड हम खाते हैं, द फूड वी ईट कंटेन केमिकल एनर्जी, जो हम फूड खाते हैं उससे हमें जो एनर्जी मिलती है वो भी केमिकल एनर्जी कहलाती है। एंड वी मेजर द फूड केमिकल एनर्जी इन कैलोरीज, और इसी केमिकल एनर्जी को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। कैलोरीज एनर्जी का यूनिट है। तो इस तरह से आइसक्रीम में 145 कैलोरीज होती है, एप्पल में 72 कैलोरीज, बनाना में 105 कैलोरीज मौजूद होती हैं। तो हम कोई भी फूड अगर हम खाते हैं तो इन द फॉर्म ऑफ हीट हमें एनर्जी मिलती है और उसी एनर्जी को यूज़ करने के बाद, वर्क डन करने के बाद वो एनर्जी फिनिश हो जाती है। केमिकल एनर्जी की ना सिर्फ फूड एग्जांपल है, एक बैटरी जिसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो भी केमिकल एनर्जी ही स्टोर्ड होती है। जितने भी ड्राई सेल्स होते हैं या फोटो सिंथेटिक सेल्स होते हैं, सूरज की रोशनी में जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं, वो भी केमिकल एनर्जी की ही एग्जांपल होती है। सो नाउ वी विल डिस्कस हीट और द थर्मल एनर्जी। हॉट ऑब्जेक्ट प्रोसेस मोर हीट देन कोल्ड ऑब्जेक्ट्स। जो हॉट ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हीट कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की निस्बत ज़्यादा होती है। फ्रेंड्स, तो हीट एनर्जी तब प्रोड्यूस होती है जब किसी चीज़ को बर्न किया जाए, यानी आग लगाई जाए, जलाया जाए। फ्रेंड्स, तो हीट एनर्जी को
कैलोरीज में मेजर किया जाता है। कोई भी एनर्जी हो उसको कैलोरीज में मेजर किया जाता है, मगर कैलोरीज हीट कैलोरीज में और बाकी केमिकल कैलोरीज में भी फ़र्क होता है। फ्रेंड्स, वी विल डिस्कस कैलोरीज। यस फ्रेंड्स, so amount of the heat required to raise temperature of 1 gram of the water by 1 degree Celsius के इतनी हीट, वो हीट जो कि 1 ग्राम ऑफ वाटर के टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज़ करे, यानी बढ़ा दे। 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस जब बढ़ेगा, जितनी हीट हमने वाटर को दी है, तो उससे 1 ग्राम ऑफ वाटर की जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा, तो वो उसकी कैलोरी कहलाती है। 1 कैलोरी 4.2 जॉल के बराबर होती है। तो हम केमिकल एनर्जी को भी कैलोरीज में ही मेजर करते हैं। फ्रेंड्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कैलोरीज ऑफ केमिकल चेंज एंड कैलोरीज ऑफ हीट एनर्जी। सो दोनों केमिकल फूड एनर्जी, हीट एनर्जी, दोनों की यूनिट कैलोरीज ही होती है। तो केमिकल फूड एनर्जी से हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, ज़्यादा मिकदार में एनर्जी मिलती है, जबकि हीट एनर्जी से हमें कम मिकदार में एनर्जी मिलती है। इट मीन्स के 1 कैलोरी केमिकल फूड एनर्जी की 1000 हीट कैलोरीज के बराबर होती है। 1 कैलोरी जो कि केमिकल फूड एनर्जी से हमें मिलती है वो बराबर होती है 1000 हीट कैलोरीज के, यानी 1 किलो कैलोरीज के बराबर होती है। Friends, now we will discuss sound energy. It enable us to either communicate or hear each other. ये वो एनर्जी है जिसके ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं या एक दूसरे को सुन पाते हैं। कम्युनिकेशन में हमें हेल्प देती है। फ्रेंड्स, तो ये साउंड एनर्जी वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन किसे कहते हैं? तो कोई भी ऑब्जेक्ट टू फ्रो मूव करे, यानी आगे और पीछे या फिर ऊपर या नीचे की डायरेक्शन में, जो है अपवर्ड डाउनवर्ड की डायरेक्शन में या टू फ्रो डायरेक्शन की डायरेक्शन में मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं वाइब्रेशन। जब भी हम बोलते हैं तो हमारी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसकी मूवमेंट पार्टिकल्स की जो है वाइब्रेट हो रही होते हैं, यानी टू फ्रो आगे पीछे की मूवमेंट में जो है साउंड प्रोड्यूस करते हैं। फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी हेल्प अस टू सी थिंग्स। लाइट एनर्जी ये वो एनर्जी है जो कि हमें देखने में हेल्प करती है। इसका भी यूनिट कैलोरीज है। यस फ्रेंड्स, सो हियर द क्वेश्चन इज दैट कैन यू सी व्हेन देयर इज नो लाइट एट द नाइट। क्या रात को जब लाइट नहीं होती तो क्या आप देख पाते हैं? जी नहीं, रात को तब आप देख पाओगे जब वहाँ पर लाइट होगी। तो लाइट इज सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी के ज़रिए हम देख पाते हैं। यस, तो फ्रेंड्स, हम जो है लाइट नाइट में स्टार्स, सन और बल्ब, स्टार्स को देख पाते हैं, और जो है सूरज और बल्ब, दीज आर द बिग सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। इनसे लाइट इमिट होती है। मून डजंट प्रोड्यूस लाइट। मून की अपनी लाइट नहीं होती, इट रिफ्लेक्ट्स द सनलाइट। ये सिर्फ सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, तो नाउ वी विल डिस्कस इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम रोज़मर्रा की जितनी भी मशीनी चीज़ें देखते हैं, जैसा कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर, लैपटॉप हो गया, टेलीविज़न हो गया, टेलीस्कोप हो गया, या फिर मशीनरीज होगी, तो ये तमाम तर चीज़ें एक ख़ास एनर्जी के ज़रिए चलती हैं। उस एनर्जी का नाम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एट होम हमें जो हमारे घरों में जो हमारी एनर्जी से जो ये तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। यानी करंट प्रोड्यूस करने से या करंट पर, इलेक्ट्रिक करंट पर चलने वाली तमाम तर चीज़ें जो हैं वो कहाँ से आते हैं जी? इलेक्ट्रिकल करंट। तो ये इलेक्ट्रिकल कलर्स वायर की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट किया जाता है। हमारे घरों में जितने भी जो है एप्लियंसेस चलती हैं, बिजली पर चलती हैं, और ये बिजली जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स के ज़रिए और ट्रांसफार्मर के ज़रिए से हम तक पहुंचती है। सो ये वो एनर्जी की फॉर्म है जो कि फर्दर 3 फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती हैं। यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लाइट एनर्जी में कब कन्वर्ट करते हैं? तो जब जो ये लाइट बल्ब्स, फ्लोरोसेंट लाइट बल्ब्स को हम ऑन करते हैं बिजली के ज़रिए, तो क्या होता है कि बिजली लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम
बिजली पर हीटर चलाते हैं तो वही जो है बिजली जो है हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जब हम लाउड स्पीकर्स वगैरह इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से चलाते हैं तो वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में भी तब्दील हो सकती है। ये कहना सही होगा कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। यस फ्रेंड्स, तो आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सकें। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।